अगर झगड़ा होता है तो झगड़े में शांत रहना ये अच्छा है या बुरा, आप बताइए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जैसे कि एक तो झगड़े की बात हो गई, और चलिए झगड़े के अलावा भविष्य की बात सोचना ज़्यादा अच्छा है या पास्ट की। तो आज मैं इसी सवाल, इस वीडियो में आप एक रिसर्च, यानी जो रिसर्च बेस्ड मेरी इंफॉर्मेशन है उसी को आप पाएंगे। तो आज मैं फोकस किलर हमारे जीवन में हमारे ध्यान को ख़त्म करने की हर तरफ जो व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को हम न जानते हुए किस प्रकार जो है हम उसका एक प्रकार से शिकार हुए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हर मोमेंट में आप फील करते होंगे कि लो एनर्जी किस प्रकार हमारी सोच को प्रभावित करता है। अब इसे जानने से पहले आप जो है, जैसे कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पता चलता होगा कि लो एनर्जी, आप अक्सर देखेंगे कि इन मॉर्निंग जैसे ही आप भी उठते हैं आपको अच्छी एनर्जी का एहसास होता है। डिपेंड होता है कि आपने किस प्रकार की क्वालिटी नींद ली है, राइट। अक्सर 1 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक आप पाएंगे कि आपकी बॉडी के एनर्जी डाउन होने लगती है। इसके अलावा क्योंकि मॉर्निंग में जो भी आपने ब्रेकफास्ट किया होता है, जो भी, वो धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है। एनर्जी जो आपकी ताकत है पूरे शरीर में, पूरे शरीर की ताकत, टोटल एनर्जी जो होती है उसका 20% ऑफ टोटल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय योर माइंड। आपका जो दिमाग है, आपके लगभग 20% जितनी ताकत है उसकी एनर्जी को ले लेता है। और इसलिए फोकस के लिए किसी भी काम में, किसी भी समय हमेशा फोकस की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अब आपका जो दिमाग होता है वो आपकी जो पूरे शरीर की एनर्जी का 20% पहले ले लेता है। वो 20% एनर्जी को भी 2 हिस्सों में उपयोग करता है। पहला वो होता है आपका ऑटोनोमस सिस्टम, जो आपका सबकॉन्शियस क्रियाएं होती हैं, जिसको आप जानते नहीं आपके शरीर में वो क्रियाएं हो रही हैं। क्या क्या हो रही हैं? आपका हृदय चल रहा है, योर हार्ट इज पंपिंग। सेकेंडली, आप खाना खाते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत बड़ी एनर्जी से आप सांसें ले रहे हैं, राइट। तो ये भी एनर्जी होती है। और जब आपकी एनर्जी लो होती है तो आपका ब्रेन जो सोचने समझने के लिए जो एनर्जी, यानी सेकंड हिस्सा जो होता है, वो जो आप सोचते हैं, आप पढ़ते हैं, आप कोई मानसिक कार्य करते हैं, उसमें डिवाइड होता है। द मोमेंट आपकी जो फिजिकल एनर्जी, जो बॉडी की एनर्जी लो होती, तो आपका ब्रेन सबसे पहले क्या करता है, आपकी सोचने समझने वाली एनर्जी को स्टॉप कर देता है और आपके बॉडी के मैकेनिज्म जो अति आवश्यक है आपको जिंदा रहने के लिए, वहाँ पे भेजने लगता है। इसलिए आप देखेंगे एनर्जी लो में, या जिनके पास ताकत कम होती है, सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि ब्रेन की एनर्जी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अब इतना तो आप जान लिए, लेकिन मेजर हमें ये जानना है कि हमारी एनर्जी को किल कौन करता है। ये जो एनर्जी है, ये जो हमारी ताकत है, उसे ख़त्म कौन करता है? तो ख़त्म करने के बहुत सारे फैक्टर हैं, बट पहला फैक्टर जो है वो आप खुद हैं। कैसे? इसे बहुत गौर से आप सुनिएगा। पहला फैक्टर आप खुद हैं। उसका कारण ये है कि पहली चीज़ जो रिसर्च में पाया गया, हमारी सोच। इंसान जो है, वो 10%, ओनली 10% वो प्रेजेंट की बात सोचता है, प्रेजेंट में सोचता है 10%। 50% वो फ्यूचर के लिए इंगेज रहता है, चिंतित रहता है भविष्य को लेकर। और 40% जो बीत गया, जो घटनाएं घट गई, उसको लेकर इंगेज रहता है। अब सोचने के लिए भी हैवी एनर्जी लगती है, और यानी 10% ही वो प्रेजेंट में होता है। ये अक्सर रिसर्च में पाया गया है। और जो पास्ट
और फ्यूचर में वो सोचता है, उसमें से 60 to 80% निगेटिव थॉट ही होते हैं। यानी हमारा ब्रेन जो है, जो सोच भी रहा है, उसके भाव क्या हैं, रियलिटी लाइफ क्या है, इमोशंस आर द लाइफ। आपकी लाइफ में इमोशंस कैसे हैं किसी भी विषय को लेकर, वही आपकी लाइफ है। तो जब 60 to 80% हमारी निगेटिव और हम प्रेजेंट में ओनली 10% ही रहते हैं या सोचते हैं, इसीलिए शायद नेचर ने हमें सांस लेना प्रेजेंट में ही रखा है। इंसानों का बस चलता तो वो 50% जो है वो भविष्य में सांस लेता और 40% पास्ट में और प्रेजेंट में मरा रहता। तो जिस प्रकार नेचर ने हमें सांस लेने के लिए डिज़ाइन किया है, लेकिन थॉट को जो है वो हमारे पे छोड़ दिया है। तो इस एनर्जी को आप जानिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप भविष्य की बात सोचें ना, भविष्य की बात को लेके अपने गोल को बनाएं और प्रेजेंट में काम करें। अरे भैया, मैं भविष्य में राजा बनूंगा, दोनों हाथों से असरफियाँ लुटाऊंगा, बहुत मज़े करूंगा, बहुत ये करूंगा, राज करूंगा। उसके लिए आज क्या किया वो बहुत ज़रूरी होता है। आज प्रेजेंट में हमें रहना और करना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पहला देखा कि हमारे लाइफ में जो पहली हमारी एनर्जी को नाश करने वाले हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। ये चीज़ जब मुझे मालूम पड़ी, तब से मैंने अपने कार्यकलाप में बदलाव कर दिया और मैं रोज़ जो है प्रेजेंट में अपने भविष्य के गोल को ध्यान में रखते हुए उस पर प्रेजेंट में काम करने की कोशिश करता हूँ और करता हूँ। रही बात पास्ट की, जो बीत गया, बहुत सारी दुखद घटनाएं हुई। सुखद घटनाएं तो आदमी तुरंत भूल जाता है, दुखद घटनाओं को ही लिए चलता है। तो ये रहा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके बाद में एक एनर्जी होती है जो हमारे कुछ ऐसे इश्यूज, अनसॉल्व्ड इश्यूज इन आवर लाइफ, अनसॉल्व्ड इश्यूज, ये हमारे बैक ऑफ माइंड में चलते रहता है। जैसे किसी ने हमें कुछ कह दिया, या किसी ने हमारा अपमान कर दिया, या बाप दादाओं के ज़माने की बातों को भी लेकर लोग धो रहे हैं। ये सारे विचारधाराएं एक एनर्जी के रूप में आपके शरीर में हैं, आपके दिमाग में हैं, और बैक ऑफ माइंड ये चलते रहता है और ये आपकी एनर्जी को ब्रेन ड्रेन करते रहता है, राइट। जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है कि आई स्टेड साइलेंट टू मेंटेन द पीस बट द वार स्टार्टेड इन माई माइंड। मैं झगड़े में खामोश रहा ताकि शांति मेंटेन रखी जा सके, मगर मेरे दिमाग में युद्ध तो शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसा टॉपिक में आपने देखा था कि जब झगड़ा हो कुछ, उसमें साइलेंस रहना अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है, मगर आपके अंदर जो बैटल शुरू होता है, जो युद्ध शुरू होता है, वो नहीं होना चाहिए। मगर ये होता नहीं, आप साइलेंट तो रहे लेकिन अंदर पकड़े रहते हैं। हाँ, कि मुझे इतना बोला गया, मुझे ऐसी इंसल्ट किया गया और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लूंगा, या कुछ भी इस प्रकार से भाव हम बना के रखते हैं और ये घातक है। तो ये जब मैं फोकस को मेंटेन रखने का, जब अभी तो फोकस किलर की बात कर रहा हूँ, जब ये खत्म हो जाएगा तो हम फोकस को, जैसे अभी मैंने बात करी कि ये भाव, यानी कोई हमारा अपमान कर देता, कुछ कर देता है, तो हम किस प्रकार से उसे अपने दिमाग में रख लेते हैं, ये और ये हमारे दिमाग में बैक ऑफ माइंड कैसे चलते रहता है, ये हमें जो इससे हम कैसे पूरी तरह छुटकारा पाए। अगर हम झगड़े में शांत रहे तो बाहर से शांत रहे, अंदर को तो सब कुछ ले लिया, तो अंदर को कैसे डिलीट करें, ये जब हमारा वो सेशन, जो वो सीरीज शुरू होगी तो उसमें मैं बताऊंगा। अभी ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार ये चीज़ें हमें हमारी एनर्जी को ड्रेन आउट करती हैं, राइट। जैसे बुद्ध को अगर मैं कभी पढ़ा था तो उसमें उन्होंने कहा था, आइदर यू लव अ पर्सन और यू हेट अ पर्सन, इन बोथ सिचुएशन ही ड्वेल्स विद इन यू। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या आप किसी से नफरत करते हैं, दोनों स्थितियों में वो आपके अंदर ही रहता है। अगर आप मोमेंट यू लव समबडी, ही ड्वेल्स इन योर हार्ट, एंड इफ यू हेट समवन, ही ड्वेल्स इन योर माइंड। अगर आप किसी से
मोहब्बत करते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, तो वो आपके हृदय में होता है। नफ़रत करते हैं, आपके ब्रेन को काबू में रखता है। तो इसलिए जो आप देखेंगे ईर्ष्या, क्रोध, ये सारे भाव आपको, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ख़त्म करते हैं, राइट। तो ये मैं शॉर्ट में जो पहली हमारी जो एनर्जी है, जो हमारी बॉडी की एनर्जी है, उस पे मैंने बात करी कि इतना जो है हमें ध्यान में रखना है कि हमारे भाव में किस प्रकार एनर्जी को हम मेंटेन रखने के लिए इमोशंस का इम्पोर्टेंस, और हमारे अंदर जो है हम कैसे उससे अनअफेक्टेड रहें। सेकेंडली आते हैं न्यूट्रिशन। माय डियर फ्रेंड्स, हम चाहे जितना योगा कर लें, चाहे जितना हम एक्सरसाइज कर लें, कोई भी काम कर लें, मगर हमारा जो बॉडी है, इसके अंदर आप देखेंगे, मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 5 प्रकार की एनर्जी होती है, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 1 इज फिजिकल, दूसरी साइकोलॉजिकल या मेंटल। तो फिजिकल जो हो गई, और एक साइकोलॉजिकल हो गई, मेंटल, और एक होती है बायोकेमिकल। तो फिजिकल चलो ठीक है, हमने एक्सरसाइज करते हैं, ये सब करते हैं, वहाँ से आ जाती है। जो साइकोलॉजिकल यानी जो हमारी मेंटल एनर्जी है, उसमें हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, या फिर हम योगा करते हैं, या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, और यहाँ से हमारी वो एनर्जी मेंटेन हो जाती है। लेकिन जो थर्ड है वो बायोकेमिकल। बायोकेमिकल एनर्जी जो है वो हमें बहुत ज़रूरी होती है। बायोकेमिकल एनर्जी को अगर मैं बोलूँगा, हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी होती हैं। न्यूट्रिशन में अपनी बात करूँ कि इतना सब करते हुए मेरे साथ में कई बार ऐसा हुआ, या तो सोच की वजह से, या तो उस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, यानी हमारा फोकस टोटली बिगड़ जाता है, कहीं मन नहीं लगता है, और हम अक्सर स्ट्रेस में नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। और जब मैंने अपना टेस्ट कराया तो पता चला विटामिन डी बहुत डिफिशिएंसी थी, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी थी। तो इस प्रकार से कुछ नेचुरल ऐसे जो न्यूट्रिशन होते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी होती हैं, तो जिसे बायोकेमिकल एनर्जी कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इसे ध्यान रखें कि आप जो है सही न्यूट्रिशन लें। और जैसे अभी मैं धूप में चल रहा हूँ, जहाँ विटामिन डी मिलती है, नेचर ने सब कुछ दिया है जो हमारे लिए ज़रूरी है, राइट। तो उसे जो है हमेशा उसे बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन में ये चीज़ है कि हमारा जो खान पान हो वो जितना नेचुरल हो उतना अच्छा हो। मैं यहाँ का कुछ दृश्य दिखा दूँ। मैं इस समय कहाँ हूँ? मैं विरार में हूँ। यहाँ अक्सर मैं टहलता हूँ। तो अभी रोड, ये जो पहले 5 फीट गड्ढा था, अब इतना बन चुका है, और आप देखेंगे ये गांव दिख रहा है, और इस प्रकार विरार है, और यहाँ पे बच्चे कुछ मस्ती कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ दृश्य बहुत अच्छा लगता है, और मैं जब भी रहता हूँ मॉर्निंग में अपने आप आँख खुलती है, और लगभग मैं 10 किलोमीटर चलता हूँ, राइट। हाँ, यूट्यूब नहीं, फेसबुक पे लाइव हूँ, फेसबुक पे लाइव चल रहा है, लाइव। हाँ हाँ, ओके। तो बच्चे जो बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, वो कभी से देख रहे थे अभी वो यूट्यूब चैनल। हाँ, बोलो बोलो। ओके ओके। क्या आप खेलने गए थे क्या? आप लोग खेलने गए थे क्या जो ड्रेस पहन? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं ये देख के। तो नेक्स्ट जो मैं कह रहा था वो है वीक फूड। वीक फूड, माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत दुखद बात है कि आज डे बाय डे हमको टीवी, मीडिया, फिल्मों द्वारा ऐसी चीज़ें ही दिखाई जा रही हैं। हमारे बच्चे जो हैं उसी को फॉलो करते हैं, यंगस्टर उसी को फॉलो करते हैं। सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, शराब पीना और जंक फूड खाना। और टीवी को आप देखिए, वहाँ पे क्या दिखाई जा रही हैं वो चीज़ें। तो ये वो वीक फूड कैटेगरी में आता है, जो आपकी एनर्जी को जो है हमेशा लो रखता है, अनबैलेंस रखता है। तो ये ध्यान में रखिए कि हमारा जो फूड है ये भी बहुत कॉन्शियसली हमें सेलेक्ट
करना चाहिए। हमें पृथ्वी पे आने से पहले नेचर ने जो है सारे ये वनस्पति, फूल, फल, पौधे, ये सारे जितने पानी है, एयर है, सब कुछ हमें बना कर दिया। अभी ने देखा कि किस प्रकार ये आपकी एनर्जी यानी आपके फोकस को ख़त्म करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आप इसको बहुत कॉन्शियसली, आपको जानकारी होने के बाद में अलर्ट होएं और इस प्रकार आपके फोकस को बचाने के लिए, फोकस को मेंटेन करने के लिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाए रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। आई होप आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक यहाँ पे दिया है, उसे आप कृपया सब्सक्राइब करने, बेल बटन को दबा दें ताकि उस पर आने वाली इससे भी कई गुना इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें, उसकी जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप देख सकें। लोगों को आप शेयर करें, शायद कोई जानकारी किसी की लाइफ में महत्व अच्छा काम कर सकती है। तो आज का लाइव सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप अभी तक इस वीडियो पे बने हैं, देख रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।